अजय जी क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लें। देखिए, प्रदीप भंडारी जी तो खुद अपने आप में एक बड़े चेहरा रहे, सेफोलॉजिस्ट हैं। अब ये बाद से पत्रकार से नेता बन गए, प्रवक्ता बन गए, और प्रवक्ता से हो सकता है राज्यसभा सांसद मोदी जी बना दें सुधांशु त्रिवेदी जी के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप जी, जो 400 पार का नारा था पहला नतीजा आया है पुन्हाना से, कांग्रेस को जीत मिली है। चलिए यहाँ पे नतीजों के हिसाब से बोहनी जो है वो आपके फेवर में दिखाई दे रही है। अजय जी बहुत मुबारक हो। लेकिन ये वाली जो खिसियाहट है ना, चौथा खंबा नोचने की, और ये वहां हो गए, ये अब वो बन गए, अब वो बन जाएंगे, नहीं है, मैं फैक्ट बता रहा हूं। देखिए, तो मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मैं तो बताना चाहता हूं। ये कैसा आईना है आपका जिसमें दाग ही दिखाई देते हैं चेहरे में? कहीं दाग, अगर कोई चेहरा अच्छा भी है वो भी दिखाया कीजिए। देखिए, फिर मैं दूसरा शेर बोलूंगा। फिर मैं आपको दूसरा शेर बोल रहा हूं कि आईना फैला रहा है खुद फरेबी का भ्रम, और हर किसी से कह रहा है आपसा कोई नहीं। तो मैं ये कह देता हूं, अगर आप कह रहे हैं कि हर किसी से कह रहा है आपसा कोई नहीं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 400 पार में भी सेफोलॉजिस्ट और पत्रकारों की छवि खराब हुई थी, और कल के जो एग्जिट पोल आए हुए थे और जो रिजल्ट आ जा रहे हैं, इसमें भी पत्रकार मोहम्मद इलियास दो हाथियों की लड़ाई में झुंडों का नाश हो रहा है। यानी पत्रकारों की छवि कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ की तरफ क्वेश्चन मार्क लगा। अरे ठीक है, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास 30,000 वोट से जीते हैं। मोहम्मद इलियास कांग्रेस के लिए पहला खाता खोला, इसके लिए आपको बहुत बधाई है। इसमें जलेबी खा लीजिए, फिर कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मौका ना मिले। नहीं, जलेबी बिल्कुल आप खिला रहे हैं तो अभी खाते हैं। जलेबी की तो फैक्ट्री से हम कलवा के मंगवाएंगे हम। अब आप दोनों की बातों पर प्रदीप क्या कह रहे हैं? देखिए दिनेश जी, आप भी ग्राउंड पे घूमे थे और आपको भी ग्राउंड की पल्स पता थी। मैंने आपकी भी रिपोर्ट्स देखी, वहां कोई एक तरफा माहौल नहीं था। आज एक बात भी स्पष्ट हो गई है दिनेश जी, कि हरियाणा की जनता ये अच्छी तरीके से समझती है कि जलेबी हलवाई की दुकान पर ही बनती है और जलेबी कोई फैक्ट्री में नहीं बनती। और जो नेता की समझ हरियाणा की ऐसी है कि वो ये कहे कि जलेबी फैक्ट्री में बनाओ ना कि हलवाई में, उसको हरियाणा की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि जिसको इतना ही नहीं पता कि भाई जलेबी हम कहाँ खाते, वो क्या हरियाणा की बात करेगा। बात हुई थी प्रदीप इस पर किसी से, तो उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता वो कह रहे थे कि पहले तो पराठे भी ऐसे ही बना करते थे, अब पैक होके आते हैं जिनको आप गर्म करके खाते हैं ना। चिंता मत कीजिए, जलेबी का भी ये होने वाला है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, आकाशदीप मुनि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाशदीप मुनि, बहुत स्वागत है आपका, आपके पास भी आने वाला हूं। बसौली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए हैं। बसौली से भारतीय, मतलब 1-1 हो गया, 1-1 हो गया कम से कम नतीजों के हिसाब से। ये बसौली से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अभी मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी उम्मीदवार दर्शन सिंह ने जीत दर्ज की है, और जम्मू कश्मीर का पहला नतीजा आपके सामने यहां स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, बीजेपी उम्मीदवार दर्शन सिंह ने बसौली से जीत दर्ज की है। अब जरा आकाशदीप मुनि के पास चलता हूं। आकाशदीप मुनि, ये नतीजे, आपकी टिप्पणी, अब नतीजे भी आने लगे और अब मैं समझता हूं कि रुझानों को भी काफी कंसोलिडेटेड माना जाना चाहिए 5 प्लस माइनस के हिसाब से। देखिए दिनेश जी, एक बात, एक कहावत है अंग्रेजी में कि सक्सेस हैज मेनी पेरेंट्स, फेल्योर्स आर ऑर्फन्स। स्पेसिफिकली ये जो इलेक्शन, जब एग्जिट पोल आए थे